मेरे प्रिय बच्चे, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का सच YouTube चैनल पर। अगर इस संदेश को तुम्हें पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यहाँ दिव्य और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है। इसमें जो भी बताया गया है वह सब तुम्हारे लिए बताया गया है और तुम्हारे फायदे के लिए बताया गया है। यह दिव्य संदेश सिर्फ तुम जैसी दिव्य आत्मा के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि तुम भी कोई साधारण नहीं हो। तुम एक दिव्य स्वरूप, दिव्य आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का जो भी हिस्सा किताब है वह तुम्हें पूरी तरह से देवता से भर रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारा जो अब समय चल रहा है वह बहुत बेहतर चल रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम शुरू से लेकर अंत तक देखना क्यों कि इसमें तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे जीवन की सच्चाई जुड़ी हुई है, तुम्हारे जीवन का रहस्य है। क्योंकि आज का मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। यदि आज तुमने चूक कर दी तो जीवन भर चुके रह जाओगे, क्योंकि आज का यह संदेश है बहुत ही विचित्र तरीके से तुम्हारे सामने आने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे में बहुत बसगी से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी। तुम अभी तक यहाँ पर आ नहीं रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। मैंने सोचा कि तुम मेरे सामने आ जाओ, तभी मैं तुम्हें यह संदेश बताऊं। परंतु तुम जब आ ही गए हो तो मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाएगा और अच्छी बातों को अपने अंदर उतार के लेकर जाएगा। उन्हें कभी भी गलत तरीके से प्रयोग मत करिएगा। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश को अनदेखा या इग्नोर करके जाते हो तो समझ लो तुमने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज कर दी है। क्योंकि आज की यह दिव्य संदेश कोई भी अनदेखा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि आज की संदेश में तुम्हारे भाग्य बदलने वाली रेखा मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा और तुम एक बेहतर जीवन का आज से ही आरंभ करोगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की एक दिव्य और अलौकिक शक्ति तुमसे बात करना चाहती है, वह भी शीघ्र, अतिशीघ्र। यदि इसी क्षण तुम बात करते हो तो वह तुमसे बात करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, इसके बारे में पूर्ण जानकारी के लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक सुना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु देवाधिदेव महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का सच को सब्सक्राइब कर एक कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जल्द से जल्द टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या और शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी कृपा होगी कि तुम सोचोगे कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। कोई ऐसी वैसी मैं बात नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह तुम्हें अधिक से अधिक फायदेमंद होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से पहले तुमने बहुत सारे संदेश सुने होंगे। हो सकता है प्रत्येक दिन तुम संदेश सुनते हो, परंतु आज की जो यह संदेश है वह सबसे से अलग है। इसमें बहुत ही खास बात है। इसे तुम्हें बहुत ही कायदे से सुना होगा। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां ब्रह्मांड में बिछाना करती रहती हैं। ब्रह्मांड की सभी व्यवस्थाओं को देखती रहती है और उसे सुनिश्चित करती हैं यह कौन कहां पर क्या कर रहा है और कैसे कैसे कार्य इस संसार में हो रहे हैं। मेरी शक्ति जो व्याप्त है वह पूर्ण संसार में व्याप्त है और पूरी तरीके से सभी जानकारी निकालकर मुझे देती है कि आज कहां पर क्या हो रहा है और कल कहां पर क्या हुआ है। संपूर्ण उनके पास पूरा चिट्ठा होता है। उनका सिर्फ काम यही रहता है कि इस संसार की देखरेख करना और भ्रमण करना। मेरी शक्ति कभी थकती नहीं है, वह रात दिन चलती रहती है, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाती रहती है। यह मेरी शक्ति जिससे अधिक श्रद्धावान निष्ठावान माँ समझता है उसे पर आकर्षित हो जाती है, परंतु वह व्यक्ति ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्मों को देखकर तुम्हारे जो प्रतिदिन नियम है उन्हें पूरी तरह से समझकर उसे पर अपनी कृपा दृष्टि करती है। मेरे बच्चे, आज यह मेरी शक्ति जो ब्रह्मांड में विचरण करती है वह तुम्हारे द्वारा पर आना चाहती है और तुम्हें कुछ नया सीखना और नया प्राप्त करवाना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इसे हल्के में मत लो और मेरी बात को मानो, मेरी शक्ति को ग्रहण कर लो। तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जब तुम रोते हो मुझे पता चल जाता है कि मेरा भक्त अब इस समय बहुत ही मायूस और चिंतित है। इस वजह से वह रो रहा है। जैसे ही मैं जानता हूँ वैसे ही मैं तुम्हारे पास दौड़कर चलता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना होने पाए, कोई पीड़ा ना होने पाए। जो भी तुम्हारी समस्या होती है उसे मैं दूर करके तुम्हें सुरक्षित करता परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, वह सिचुएशन यदि सही करने वाली हो या ना हो,
फिर भी मैं तुम्हारे जीवन में सही तरीके से उसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। जीवन में अनेकों समस्याएं तुम्हें प्राप्त होते हैं, परंतु उनका सामना यदि तुम बहुत ही सावधानी से करते हो या डटकर करते हो तो वह भी वापस लौट जाती है। क्योंकि यदि समय विपरीत हो तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं होता है। जब तुम्हारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो तभी तुम्हारा प्रदर्शन करना होता है कि अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी सहन क्षमता है, कितनी सहन शक्ति है कि तुम इसका डॉक्टर सामना करके अपने आप को एक नया अध्याय प्रस्तुत कर सकते हो। मुझे तुम्हें याद है तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर तरीके से एक जैसे तो बहुत सारे लोग जीवन व्यतीत करते हैं अपना, परंतु यदि तुम कुछ अलग करते हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अलग करने की प्रशंसा कुछ और ही होती ही। लोग तुम्हारी मान्यता को मानेंगे और तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन को सरकार बनाएंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसीलिए सबसे अलग करने के लिए कहा जाता है। परंतु यदि तुम्हारे अंदर सबसे मेहनत है तभी तुम अलग कुछ कर सकते हो, अन्यथा तुम उसी तरीके से रहोगे जिस तरीके से तुम सोच रहे थे। तुम्हारे जीवन का संपूर्ण उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। मुझे भी इच्छा है जो भी आवश्यकता है वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन का सबसे मूल मकसद ही तुम्हारे से अलग हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जब तुम्हारे पास ऑप्शन था तब तुम इधर उधर भटक रहे थे, उसे पर ध्यान नहीं दे रहे थे, परंतु अब जब ऑप्शन नहीं तो क्या करोगे? इसलिए मेरे को चाहिए, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे वाली बातें ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। आज जो यह मेरी शक्ति तुम्हारे पास आना चाहती है इसे आने दो, इसे स्वीकार करो। यदि यह तुम्हारे जीवन में आ गए तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। यह तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा सब कुछ कर लेगी, क्योंकि इसकी जो खूबियां हैं वह कुछ अलग ही है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में अन्य को शक्तियां व्याप्त हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई है, परंतु उसे ब्रह्मांड से पूरे संसार का विचारण और विश्लेषण करती हैं। वह यह सब देखते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। यदि कोई किसी के साथ अध्याय कर रहा है तो उन्हें कठोर दंड देते हैं, और जब तुम अच्छा काम कर रहे होते हो तो तुम्हारे पक्ष में होते हैं। यह उनका मेन कार्य होता है, यही उद्देश्य होता है, क्योंकि इतना ही करना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पक्ष में रह करके तुम्हारे लिए जो का करेंगे वह तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने में कार्यरत रहेगा, तुम्हारे जीवन को बहुत ही आगे ले जाएगा। तो मैं हर सुख सुविधा प्राप्त करवाइए, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जो भी कमियां थीं वह सब पूर्ण हो जाएंगे, जो भी आवश्यकता है थी वह भी अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि आज तक तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम ने जितना कुछ किया है उतना किसी ने नहीं किया है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारी मेहनत जो तुमने बहुत ज़्यादा की हुई थी उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, और मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि जब पिछले साल से और इतने व्यक्ति हो, जीवन का मूल सबसे उद्देश्य ही होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में करता है क्या है। यदि वह अपने जीवन को सही तरीके से काम करता है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। यदि वह उल्टे सीधे कार्य करता है तो वहीं पर उसका जीवन बहुत ही कठोरता की ओर चला जाता है और बहुत ही कठिन तरीके से व्यतीत होता है। फिर वह होता और चिल्लाता नजर आता है कि मेरे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है, ऐसी ऐसी दिक्कत है क्यों आ रही। परंतु उसने यह नहीं सोचा कि मैंने किया क्या है। तुम्हारे का ही फल तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारा जो दिया हुआ कर है उसी का परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है। अन्यथा तुम्हारे पास यहाँ परिणाम ना आता और तुम्हें देखने को कुछ भी ना मिलने, तुम्हारे पास हर चीज उपलब्ध होती है। सामान तुम्हारा जो पूर्ण नहीं हो रहा है वह भी पूर्ण हो जाता, और तुम्हारे जीवन की जितनी भी आवश्यकता है सब तुम्हारे पक्ष में होती है। आज तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं है, तुम बस इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं और दर्द की ठोकरें खा रहे हो। जिसने भी तुम मदद मांगते हो वह तुम्हारे सामने खुद तुमसे मदद मांगने लगता है, और वह वापस लौट जाता है तो निराश हो जाते हो कि मेरी तो मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी मदद करने के लिए कोई हो या ना हो, परंतु तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे पिता महादेव और माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में हर समय रहती है। परंतु यदि तुम अच्छे कर्म करते रहते हो तो ही तुम्हारे जीवन के कार्य महत्ता से किया जाएगा, अन्यथा तुम्हारे जीवन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तुम जैसे जीवन जी रहे हो वैसे ही जियो के पर अपने जीवन को अच्छे तरीके से लाना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, अपने ईमानदारी को बनाए रखना होगा और अपने आप को एक बुलंद तरीके से रखना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे शुभ सुविधा प्राप्त हो पाएंगे।
क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा यही मायने रखता है कि तुम्हारे कर्म क्या है। अभी कम तुम्हारे सही है तो तुम्हारा प्रारंभ भी सही होगा, क्योंकि जब कर्म ही नहीं सही है तो तुम्हारा प्रारब्ध कैसे सही होगा। कि प्रारब्ध को सही होना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक तुम्हारे जीवन का मूल इकाई है। इसी के आधार पर सभी तो है। जीवन की कार्यशैली को अभिव्यक्त किया जाता है। जीवन में अवसरों का आदान प्रदान किया जाता है। जीवन में तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहना है। तुम्हें अपने आप को बहुत ही बेहतर बना करके रखना है, क्योंकि जीवन मेरी तुम बेहतर बनना चाहते हो तो पहले जीवन की सीख को सिखाना होगा और उसमें तुम्हें बहुत कायदे से निपुण होना होगा। तभी तुम आगे चल कर के अच्छे अच्छे कार्य करता पाओगे और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर पाओगी। मेरे बच्चे, आज जो यह मेरी शक्ति तुम्हारे लिए आई है वह कल नहीं आएगी। यदि आज वह तुम्हारे पास आना चाहती है तो तुम उसे प्राप्त कर लो। शीघ्र अतिशीघ्र देर न करो। बिल्कुल भी यह शक्ति तुम्हें जब प्राप्त होगी तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। वह तैयारी क्या है? मेरे जो बता रहा हूँ उसे सुनो। बच्चे, तुम्हें बहुत ही पवित्र और पाक होकर के हर वक्त रहना है, परंतु उसे शक्ति का आने का टाइम है। वह उसे वक्त आएगी जब एकांत और अशांत समय होगा, यानी कि रात्रि में, अर्धरात्रि में वह तुम्हारे पक्ष में होगी। तब तक तुम्हें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही होशियारी से रहना है। तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी डर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को डरा हुआ महसूस समझोगे। कि तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा घबराहट हो सकती है, क्योंकि शक्ति बहुत विचित्र है और बहुत ही प्रचंड है। उसके आने से तुम्हारे शरीर का रोम रोम काम उठेगा। अगर जब कोई सकारात्मक शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है या तुम्हारे पास आती है तो उसका आभार तो तुम्हें होगा ही। चाहे जो भी हो जाए वह तुम्हें आवाज़ अवश्य करवाएगी, क्योंकि उसकी सकारात्मक पहल तो तुम्हें अपने अंदर समाहित करना होगा, तब जाकर कहीं वह तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। पहले तो अपना प्रदर्शन तुम्हारे सामने दिखाएंगे। यदि तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हुए और सक्षम हुए तभी तुम्हारे साथ हुआ रहकर अपना कार्य भारी महत्वपूर्ण करेगी, क्योंकि उसने जो तुम्हारे लिए सोचा था वह अब पूरा करने का समय आ गया है। वह आप समय अधिक नहीं लगाते हुए तुम्हारे कार्य पर ध्यान देगी, परंतु उसके पहले तुम उसे अपने साथ संग्रहित कर लो। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हम अवसर है। अगर अवसर तुम्हारे हाथ से गया तो समझ लो तुम्हारे पास दूसरा अवसर इस प्रकार का कभी भी नहीं आएगा। और जब तुम्हारे पास असर नहीं आएगा तब तुम फिर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दो, मुझे कुछ ऐसा दे दो जो मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा कर सके, मेरी सुरक्षा कर सके और मेरे सभी कार्यों को भली भांति पूरा कर सके। परंतु मैं तुम्हें फिर क्या दे सकता हूँ? क्योंकि अब जब समय है तब तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम तैयार नहीं हो। उसे लेने के लिए तुम्हें तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने आप में एक धैर्य रखना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वच्छ रखना है, बहुत ही ज़्यादा कार्यरत रखना है। क्योंकि जैसे ही मेरी ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे सामने आएगी, कुछ बातचीत करने के लिए पहले तो वह तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आभास आएंगे, तुम्हें अनुभव करावेगी कि मैं आ गई हूँ, और वह तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी बताएगी। और जब वह संपूर्ण कहानी तुम्हारे जीवन के बारे में बताने लगे तब तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा अवसर रहेगा कि उनसे यह कहा करके कि है माँ, शक्ति मेरी रक्षा आज से तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे जो भी करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं अपना सारा कार्यभार, सारा कुछ आप पर ही समर्पित कर रहा हूँ। हे महाशक्ति, मेरे आने वाले संकटों को, मेरे जीवन में जो आ रहे हैं उन्हें दूर करो और मुझे सुरक्षा करो। मुझे भली भांति आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं इस जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कभी भी जीत नहीं मिली है। मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ, एक नई नई खोज करता रहता हूँ, परंतु मेरी सभी खोजें सफल हो जाती हैं। मेरे लिए ऐसा मेहनत करना सब व्यर्थ हो जाता है। इतना दर्द हो जाता है कि मैं अब कोई कार्य करना नहीं चाहता हूँ, ना ही मेरा मन लगता है, क्योंकि मैं जो भी प्रयास करता हूँ सारे प्रयास सफल हो जाते हैं। क्योंकि चाहे जो भी हो, यदि वह बहुत मेहनत और लगन से कार्य कर रहा है, उसके बाद में उसे हार मिल रही है, उसके बदले में तो वह कार्य करना ही नहीं चाहेगा, उसका मन टूट जाएगा। भले ही उसको इससे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वह उतनी कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार रहेगा। यह सब चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि तुम इन सब चीज़ों को जान नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन के बारे में पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, यह शक्ति जो दिव्या है वह लौकिक और प्रकाशित नहीं, बल्कि बहुत ही अलौकिक और प्रकाशित है। इसमें इतना बल समाहित हुआ है कि यह कुछ भी करने के लिए तुम्हें संयम से कार्य करवाएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
इस शक्ति ने तो गिरे हुए को डोब ही उठाया है। जो कुछ भी नहीं करने वाला था और अपनी निराशा में बैठा हुआ था, अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान मायूस समझ रहा था, जिंद से हार मान चुका था, वह अब मृत्यु को प्राप्त होना चाहता था। परंतु मेरी इस दिव्य शक्ति ने उसे बहुत ही ज्यादा आकर के उसकी रक्षा की और सुरक्षा की, सब कुछ उसके लिए प्रदान करवाया। और अब वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन बैठा हुआ है, अपनी अमेरिका प्रदर्शन कर रहा है, अपने जीवन का आनंद ले रहा है। उसके जीव वन में इतना पर्याप्त मात्रा में धन आ गया है कि वह अब आनंद से अपने जीवन में खुश है और सभी के लिए वह बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि अब वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया है, धनवान हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने अच्छे कर्म से ही अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन पालन पोषण करोगे, तभी तुम्हारा जीवन आगे की ऊर्जा पाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा। कभी जीवन में आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा होती है, परंतु उनका पूर्ण करना सबके बस की बात नहीं होती है। लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रयास करते, प्रयत्न करते हैं,